हाँ जी, सब ठीक है। तो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा क्लास ये वाली। इस क्लास में से लास्ट क्लास में मैंने क्या किया आपको, क्योंकि टेस्ट करवाना था मैंने, तो टेस्ट के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर 1 का पूरा एक बार आपको समरी दिया, ठीक है। अब वापस चैप्टर 2 पे आता हूँ, विच इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ बेसिक फंडामेंटल रहते हैं आपके, which is not that important, but sometimes you get these kind of questions exam also, right? तो वो फंडामेंटल उनसे मैं बताऊंगा आपको, यानी एक तरह से बेसिकली मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन, एक तरह से क्या चीज़ होती है कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं और बने कैसे हैं, किसने बनाए हैं। आपको पता ही है हमारे कोर्स के अंदर दो हैं, अपना हेनरी फेयोल और टेलर, तो उनका क्या रोल रहा था, क्या कौन था वो, एक मैकेनिकल इंजीनियर था, एक माइनिंग इंजीनियर था। तो ये पता होना चाहिए आपको उन्होंने क्यों बनाए हैं ऐसे प्रिंसिपल्स, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन वही आ गई, जैसे मैनेजमेंट के फीचर्स हैं हमारे IC ओवर MCD पर गोइंग ग्रुप, ऐसे इसके भी फीचर्स हैं हमारे, तो वो बताऊंगा। ऐसी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है तो वो बताना है मेरे को आपको, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका इस क्लास में ये होगा, प्लस इससे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो लास्ट लेक्चर था हमारा ट्रायल क्लास पे, तीसरा लेक्चर जो है उसके अंदर मैंने दोनों प्रिंसिपल्स करवाए थे आपके। 14 प्रिंसिपल मैंने फ्यूल के कवर किए हैं और बाद में 4 प्रिंसिपल मैंने उस वीडियो के अंदर साइंटिफिक कवर किए हैं। तो बीच में कुछ ग्लिच आया हुआ है, उस ग्लिच की वजह से 3 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल थे वो मिसिंग हो गए थे, ठीक है। तो वो भी मैं कवर करूंगा इसके अंदर, मतलब उसमें देखोगे ना अगर आप वीडियो में प्रॉपर, तो उस वीडियो में क्या है कि उस वीडियो के अंदर जस्ट मैं आपको शो करता हूँ कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट को बेटा, ये जैसे एस क्लास की मैंने ऐप खोली है, राइट, तो आपको दिख रहा होगा ये डेमो क्लास में, डेमो क्लास 1 2 3, ठीक है। 3 डेमो है, तो 3 डेमो के अंदर एक ये वीडियो है हमारा तीसरा। ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये वाला वीडियो। आपको मैंने अभी पिछले चैप्टर में मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या आते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं, साइंस बोलते हैं कि प्रोफेशन बोलते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। एंड में टॉपिक था कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका कोऑपरेशन से क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में आपको सब बता दिया गया है। जब हमने ये पता कर लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो क्यों ना अब आपको देखो, आप नए मैनेजर हो, आप अपने आप को एक नया मैनेजर समझो, आपको बोला जाए जाओ काम करो इफेक्टिव और एफिशिएंट, क्या आप कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। अभी तुम स्टार्टिंग में यू नीड सम गाइडेंस, राइट, यू नीड सम गाइडेंस कि मैनेजमेंट को आपने। तो इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो मैं अगर आगे जाता हूं, तो यहां मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूं आपको, आगे जाता हूं। ये ऑर्डर बता रहा हूं जब मैं आपको, ठीक है, SOS का ऑर्डर बता रहा हूं। तो इसके बाद में जो 3 प्रिंसिपल्स है वो ग्लिच हो गया, कहीं पे कट गया वो, उसके बाद एकदम आपका ये शुरू हो जाता है, ये यानी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल हमारे कट गए थे उसके अंदर, मैंने ध्यान दिया है, तो आई एम कवरिंग नाउ दोस 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल में कवर कर रहा हूं मैं इसके अंदर? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव और एस्पिथ कॉप्स, आखिरी के 3 प्रिंसिपल मैं पहले कवर करूंगा इसके अंदर। फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा दे चुका हूं आपको इसी पिछली क्लास के अंदर, मतलब POM की 3rd जो ट्रायल क्लास है उसके अंदर दे चुका हूं मैं आपको। फिर प्रिंसिपल क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं, टेक्निक क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपका NCERT का पहला पेज है इस चैप्टर का, ठीक है, तो वो कवर करूंगा। और फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और थोड़ा हेनरी फ्योल कौन था और टेलर कौन था, ये आपको सब कुछ नोट्स में मिलेगा। अब नोट्स लेके बैठना ये वाले अपने, ठीक है। तो ये कवर करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यही कवर करता हूँ, क्या मैं काम करता हूँ इस बार, पहले मैं इंट्रोडक्शन कवर कर देता हूँ, उसके बाद मैं 3 प्रिंसिपल जो बचे हैं वो करा देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने उस क्लास के अंदर में यही बताया आपको कि कोई भी नया मैनेजर आएगा या पुराना मैनेजर भी होगा, ही नीड सम गाइडेंस ऑलरेडी क्रिएटेड बाय सम ओल्ड मैनेजमेंट गुरुस, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके कोई चीज बनाई है, ठीक है, तो उन चीज को बनाई हुई कोई चीज को हम नए मैनेजर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो नई चीज क्या होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। उसको क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल्स, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर जनरल, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल वाला वर्ड, ये वाला प्रिंसिपल है आपका, ये ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको ये कह रहा हूं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, क्या? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस टू मेक मैनेजर इफेक्टिव or to change the manager's behavior which is based on different situation, यानी he needs some broad and general guidelines। तो principle कुछ नहीं होता, principles are broad and general guidelines to change or modify the decision of managers, those are called principles। सिद्धांत, हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, दोबारा बोलो मेरे साथ, प्रिंसिपल्स बोलो, प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, टू मेक द मैनेजर इफेक्टिव, राइट, बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर। दोबारा बोल दो, बुक में लिखी है वो लिखी हुई है, प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ये तो लाइन रट लो आप, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस टू चेंज द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, ऐसे याद कर लो, बस खत्म, एक नंबर का। भाई आता नहीं है पर भाई आ गया तो, ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, अगला एनसीईआरटी पॉइंट है वैल्यूज क्या होते हैं। क्या वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज जो आप अपने पेरेंट्स से सीखे हो, ठीक है, कि सबको आपको तमीज से बात करनी है, किसी को गाली नहीं देनी हमने, कूड़ा वहां फेंकना है, ठीक है, बाहर जाना है तो तरीके से चलना है, किसी से बकवास ज्यादा नहीं करनी, ठीक है, अपने तमीज से रहना, तो ये होती है वैल्यूज। ठीक है, जो आप सोसाइटी में रह के अपने आप सीखते हो, ठीक है, विच हैज मोरल कॉनोटेशन। इसका कीवर्ड क्या है? मोरल कॉनोटेशंस। मैं आपको क्लियर बताता हूँ बात, एमसी बीएसटी के अंदर। बीएसटी में क्या बेटा बात, आपको लैंग्वेज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं करनी है आपको, हाँ उसके कीवर्ड्स आपकी मीनिंग में होने चाहिए। जैसे प्रिंसिपल कीवर्ड था, क्या था? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, ये था प्रिंसिपल का कीवर्ड। ऐसी वैल्यूज का है सोसाइटी एंड मोरल कॉनोटेशंस, ये इसका कीवर्ड है। और डेफिनेशन क्या है? वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल एंड डिजायरेबल और डिजायरेबल, ठीक है, एंड दे हैव सम मोरल कॉनोटेशन विच यू लर्न बाय लिविंग इन ए सोसाइटी। आई विल रिपीट अगेन, वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज आर हैविंग अ मोरल कॉनोटेशंस, ये वर्ड याद रखना, वैल्यूज आर हैविंग अ मोरल कॉन्यूटेशन, CONNOTATIONS, which are acceptable and which basically we learn by living in a society. Again, values are something which are acceptable or desirable, which have moral connotation, and these are general rules and behavior. These are general rules and behavior which basically we learn by living in a society. आप पॉज कर लो, दोबारा सुन लो, नोट सामने आपके हाथ में नोट है, मैंने दे रखा है, उसको आप पढ़ लो। वैल्यूज हमारे खत्म हो गए, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या है बेटा? कुछ नहीं है, दीज आर लाइक मेथड्स और वे टू कंप्लीट योर टास्क, या सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट योर टास्क, राइट। अगर आपको ध्यान हो डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसको निकालने की 2 टेक्निक है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो टेक्निक्स क्या होते हैं? यू नीड दोस टेक्निक टू फिनिश योर टास्क, और यू कैन से इट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स टू फिनिश द टास्क, ठीक है। तो इसका कीवर्ड हो गया प्रोसीजर एंड मेथड, कीवर्ड है इसका, एंड सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, टेक्निक क्या है? प्रोसीजर एंड मेथड्स और सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। क्या है? दोबारा बोलो।
प्रोसीजर एंड मेथड एंड सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट डिजायर्ड गोल। बिल्कुल नोट्स में ये लिखा हुआ है, आप यही पढ़ लेना, ठीक है। बार बार करा रहा हूँ, आपको याद होता रहेगा। आपका टेक्निक्स का आपका खत्म हो गया, टेक्निक आपका खत्म हो गया, ठीक है। फंक्शंस क्या है पहले किए हमने चैप्टर 1 में, वही होते हैं। पॉज डीसीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पॉज डीसीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच वी यूज वाइल डूइंग मैनेजमेंट। तो आप सिंपल से याद कर लो, तो ये होते हैं आपके पॉज डीसी, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, इसके कीवर्ड थे ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। क्या थे? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस टू करेक्ट और चेंज द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वैल्यूज क्या थे? विच आर एक्सेप्टेबल एंड हैविंग अ मोरल कॉनोटेशन। वी लर्न दोज वैल्यूज बाय लिविंग इन ए सोसाइटी। पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ग्रुप के साथ रहते हो, वो, ठीक है। टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स है आपकी विच यू यूज, ठीक है, टू अकम्प्लिश ए गोल। These are those procedures and method which a manager uses to accomplish goal or series of steps to accomplish goal। फिर रिपीट करता हूँ, series of steps to accomplish goal, methods और procedure, ठीक है। अच्छा, functions of management are pose DCs which are the part of management to accomplish task। बस खत्म। इसके चांस कम है आने के, वैसे इनमें से कोई कदा आया तो आ जाए, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो आपकी पूरी बुक के अंदर ही है, तो वो अलग से चैप्टर में नहीं देखा आपको। तो ये आपका मैंने एक कवर कर दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एक पार्ट मेरा कवर हो गया। फीचर्स क्या होते हैं? हाँ जी, निकालो नोट्स निकालो अपने, ठीक है। अपने नोट्स निकालो, देखो फीचर्स क्या लिखे हैं। एक शॉर्टकट देता हूं अच्छा था, ठीक है। उफ गर्ल कॉजेस बिहेवियर, इतना याद कर लो। चलो क्या है? उफ गर्ल कॉजेस बिहेवियर। एक मिनट में और इतना का पॉइंट और ना हो इसमें। उफ गर्ल कॉजेस बिहेवियर, ये कॉजेस को C2 कर देना, C 2 बार है इसकी। उफ गर्ल कॉजेस बिहेवियर चेंज, उफ गर्ल्स कॉजेस बिहेवियर चेंज, उफ गर्ल्स कॉजेस बिहेवियर चेंज, उफ गर्ल कॉजेस बिहेवियर चेंज, उफ गर्ल कॉजेस बिहेवियर चेंज। क्या मतलब है? मैनेजमेंट के फीचर का पहला मतलब है, मैं साफ कर देता हूं इसको। यहां से देखना, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। सेकंड F formed by experiment, ठीक है। कुछ और वर्ड होगा देख लेना इसको अंदर। फॉर्म बाय, तीसरा F फ्लेक्सिबल, चौथा जनरल गाइडलाइन, ये तो मीनिंग में ही है, जनरल गाइडलाइंस। तो इस पांचवा कॉज एंड इफेक्ट, छठा कंटिंजेंट, ठीक है। सातवां बिहेवियर। बहुत सारे मेनली वर्ड है एनसीईआरटी में, तो मेनली वर्ड जोड़ दो इसमें। बहुत सारे, वेरी सिंपल। वो मीनिंग जो मैंने बताया ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और जो आपने 14 और 8 किए हैं मेरे साथ, वही है। तभी मैंने बाद में करवाया है,
ये देखो, ये मेरा लेक्चर जो है दैट शुड बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। लेकिन मैं उस टाइम कराता ना तो आपको चैप्टर बोर लगता, तो मैंने क्या किया है, पहले आपको प्रिंसिपल सिखा दिए, अब प्रिंसिपल का मीनिंग डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंस फीचर बता रहा हूँ आपको मैं, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। देखो क्या मतलब है, प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। हाउएवर वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, तो वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच टुवर्ड्स व्हाइल यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स। तो कई बार हमें अपने चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा तौर से ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कर लो इसको, ऑब्जर्वेशन। जितने भी ये प्रिंसिपल बनाए हैं, 14 उसने और 4 उसने, ठीक है, 18 प्रिंसिपल बने हैं। तो ये प्रिंसिपल ये नहीं है कि रात को सोए और सुबह दे दिया आपको, ऐसे नहीं किया उन्होंने। दे हैव एटलीस्ट स्पेंड 20, 30, 40 ईयर्स और इवॉल्व किए हैं धीरे 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 धीरे। 20, 30, 40 साल लगे होंगे इनको कम से कम प्रिंसिपल बनाने में, अब वो मुझे पता नहीं कितने लगे हैं, लेकिन जनरली बंदे को कोई भी प्रिंसिपल बनाना होता है तो वो उस प्रिंसिपल को बनाने के लिए बार बार उसका एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे किसी ने जो प्रिंसिपल का ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बनाया था, किसने, फ्योल ने, ठीक है। तो उसने बार बार ऑब्जर्व किया था बंदे को ऑर्डरली मैनेजमेंट में रखना चाहिए हमें, ताकि दूसरे बंदे को टाइम वेस्ट ना हो। किसी को कोई काम करवाना हो तो पहले से पता हो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये कई बार उसने देखा होगा, किया होगा, देखा होगा, किया होगा, देखा होगा, किया होगा, डिसिप्लिन बनाया होगा, देखा होगा, किया होगा उसने। तो इसलिए कई बार प्रिंसिपल बनते हैं हमेशा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट बेस्ड बनते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल डेफिनेटली है यार, आप अपने आप को ले लो। क्या आपको लगता है आप मेरे साथ 10-12 बच्चे बैठे हुए हो, 10-12 के हो तो 20 ही हो गए, आप मेरे साथ बैठे हो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है मैं सबके साथ डीलिंग मेरी जैसी है, ठीक है। आई डेफिनेटली विल बी फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स यू, आई विल नेवर बी अ रिजिड, प्रिंसिपल विल नेवर बी अ रिजिड, ठीक है। जैसे मान लो मेरे अंडर मुकेश अंबानी का लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, और एक तरफ कोई XYZ बंदा पढ़ रहा है मिडिल क्लास का लड़का, ठीक है। मैं क्लास में आया, मैंने कहा जो मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर दिलवाएगा, ठीक है, उसको मैं 500 रुपये अवार्ड दूंगा, ठीक है। मुकेश अंबानी बैठा है, उसको फर्क पड़ेगा? तो उसको क्यों फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उसको। 500 रुपये उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, पीनट्स, राइट। तो मेरे को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी वहां पे। साथ में मेरे को ये भी जोड़ना पड़ेगा कि 500 रुपये का अवार्ड तो मैं दूंगा ही दूंगा इन मॉनेटरी टर्म, प्लस मैं उस बंदे की फोटो भी अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा या अपनी ऐप पे लगा दूंगा, ही इज अ स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तब उसको फर्क पड़ेगा। मे बी ही इज लुकिंग टुवर्ड्स अ रिकॉग्निशन, नॉट रिवार्ड, ठीक है। कईयों को रिवार्ड भी चाहिए और रिकॉग्निशन भी चाहिए, कईयों को सिर्फ रिवार्ड से ही काम चल जाता है। तो मेरे को भी अकॉर्डिंगली इसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होंगे आपके, ठीक है। आगे देखो, दीज आर जनरल गाइडलाइंस, मैं बहुत बार पूछूंगा, प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, विच चेंज द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन अभी याद करवाया मैंने आपको, ठीक है। आगे कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट होता है तो कोई ना कोई इफेक्ट जो होता है उसका कुछ ना कुछ कॉज होगा। यानी मैंने किसको थप्पड़ मारा जोर से, ठीक है, तो उस थप्पड़ मारने के कॉज की वजह से उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका मुंह लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेरी पढ़ाई जरूर करना, कभी थप्पड़ थप्पड़ खा लूँ, ठीक है, तो मुंह लाल हो जाता है। तो कुछ ना कुछ इसी तरह जब भी ये प्रिंसिपल बने हुए हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई कॉज निकला इसका, उसमें कोई ना कोई इफेक्ट का रिलेशनशिप बनाया गया है। तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इन दिस वे वट एवर भी थॉट कि ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वही रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। वो याद कर लो, न्यूटन ने सेब गिरा नीचे, ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटेशन फोर्स थी, उसका इफेक्ट पड़ा कि नीचे गिरा उसका, ठीक है। तो दैट इज प्रिंसिपल्स। कंटिंजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार आपके पेपर में तो किसी ना किसी एक बच्चे के पेपर में ये जुड़ आएगा। कंटिंजेंट क्यों होता है? क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो अकॉर्डिंगली कंटिंजेंट मीन्स यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। I need to change according to situation, that is the meaning of contingent,
ठीक है। तो क्वेश्चन में, केस स्टडी में कैसे आएगा, इस तरह का कुछ दिया होगा कि मैनेजर्स हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सो विच फीचर इज रेफरिंग हियर, तो आप बोलोगे कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट मतलब ये होता है, कई बार आया पेपर में इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मेनली बिहेवियरली होता है। प्रिंसिपल की मेन लाइन ही, पहली लाइन वही थी कि प्रिंसिपल और जनरल बिहेवियर होते हैं, दैट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल तरीका है। उफ गर्लफ्रेंड चेंज बिहेवियर, चेंज सी को 2 बार कर देना, उफ गर्लफ्रेंड चेंज बिहेवियर कर देना। उफ गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ मैं, उफ गर्ल चेंज बिहेवियर। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने गर्लफ्रेंड करवाया था, इसका यहाँ पे GF आ गई थी, पर 2 F आ रहे हैं, तो उफ ज़्यादा बेटर पड़ रहा मुझे। उफ गर्ल्स चेंजेस बिहेवियर। ठीक है, उफ गर्ल चेंजेस बिहेवियर। उफ से यू क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। एफ क्या है, फ्लेक्सिबल। एफ क्या है, फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जी क्या है, जनरल बिहेवियर। जी क्या है, जनरल बिहेवियर। सी क्या है, कंटिंजेंट। सी क्या है, कॉजल इफेक्ट। और मेनली बिहेवियर हो गया। ठीक है, याद कर लो इसको। अगर समझ नहीं आ रहा है मैं फिर करा दूंगा, कोई बात नहीं है। क्लासरूम में जनरली टॉपिक होना चाहिए, तो ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे आंसर दोगे। ठीक है, तो वही कवर करूंगा मैं अभी। ठीक है, एनीवेज अभी आप देखो यहाँ से, यहाँ भी मैंने कोशिश किया पूरा कवर कर लो। आप एक काम करो मेरे हिसाब से, यू डू जस्ट पॉज द थिंग, राइट, एंड रीड द नोट्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा याद करो इसको। ठीक है, अभी पॉज करो इसको, वीडियो पॉज करो, जस्ट रीड दिस, ये फीचर रीड करो आप। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, हो गया क्लियर आपको फीचर्स। ठीक है, तो मैं क्लीन कर रहा हूं इसको। अब मैं इसको क्लीन करके अब बताऊंगा आपको मैं उसकी इंपॉर्टेंस को याद करना आसान है। ठीक है, आसान तो ये भी बता दिया मैंने। क्या क्या बनाया मैंने, उफ गर्ल चेंजेस बिहेवियर, उफ गर्ल चेंजेस बिहेवियर, उफ गर्ल चेंजेस बिहेवियर, उफ गर्ल चेंजेस बिहेवियर। ठीक है, ये मैंने कराई दी आपको। ठीक है, डोंट वरी, मैं कम से कम 5 मिनट लागूंगा चैप्टर। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में घुस नहीं जाएगा पूरा। ठीक है, अभी हमें करने दो, मेरे को अपनी स्पीड से चलने दो, फिर मैं थोड़ा स्लो चलूंगा इसको बाद में। एक बार मैं आपका फर्स्ट टर्मिनल का कोर्स खत्म करा दूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आ रही है बारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक बात मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर टू सेपरेट थिंग्स ऑल टुगेदर। दोबारा बोल रहा हूं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आएगा तो वो मत दे आना, अगर वो आएगा तो ये मत दे आना। ध्यान से पढ़ना किसकी इंपॉर्टेंस मांगी गई है। क्लियर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार टेस्ट दिया बच्चों को, तो मैंने उसमें जानबूझ के इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मांगा। 2 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट लिया मैंने उनका, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, तो मैंने मांगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। आधे बच्चों ने हीरो बनने के लिए, हीरो बन के आधे बच्चों ने मेरे को मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस दे दी थी। ठीक है, तो आपसे ही मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत आसान है। अच्छा बताओ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, चलो बताओ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट डीसी, तो वही लिख रहा हूं मैं, POSDC आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बन गया शॉर्टकट। देखो ध्यान से, P प्लानिंग का P, ऑर्गेनाइजिंग का O, स्टाफिंग का S, D छोटा डाला मैंने, कंट्रोलिंग का C, R फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, याद हो गया। डी नहीं देना इसके अंदर, बस डी नहीं है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 है इसके अंदर इंपॉर्टेंस। पहला है P से प्रोवाइडिंग, थोड़ा बड़ा है, जो एनसीईआरटी करना पड़ेगा हमें। मैनेजर मतलब वही है जो था ना, जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस, वही है। देखो इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट
It is in providing manager with useful insights into reality. याद रखना पड़ेगा, मैं दोबारा बोलता हूं, पी से क्या बन रहा है, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। क्या मतलब है, जो जनरली में रियलिटी चल रही है, ठीक है, कोई स्ट्राइक हो गई किसी की, या किसी की लड़ाई हो गई आपस में, या कोई दिक्कत हो गई आपस में, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ रखे होंगे अच्छी तरह, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं मोटिवेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इनिशिएटिव के लिए क्या करूंगा, मैं टीम वर्क के लिए कैसा स्टेप उठाऊंगा। तो वो आपको एक तरह से पहले से इंसाइट दे रहा है कि तब उससे क्या होगा कि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजंस। तो ये हेल्प करता है इस तरह, ठीक है। पहला अगेन दोबारा, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद, दोबारा बोलो, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, 5 बार बोलेंगे, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, 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 प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है, दूसरा बहुत आसान है, आपने कई बार सुना है ये वर्ड। ओ से ऑप्टिमाइजेशन निकलता है, क्या निकलता है, ऑप्टिमाइजेशन निकलता है। तो इसको मैं बोल दूं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेंट्रल प्रॉब्लम भी ऐसे ठीक होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिन। ऐसा लिखता हूं इसके अंदर, ओ से क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग या डूइंग ऑप्टिमल, ऑप्टिमम करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में हम लिखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपने अगर ये पॉइंट भी ठीक डाल दिया तो नंबर मिल जाएंगे पूरे, क्योंकि पॉइंट के अंदर ही पूरी लाइन कवर हो रही है। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड क्रिएटिंग द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह की लाइन डाल दोगे आप, ठीक है। 5 बार बोलेंगे मेरे साथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 1, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपको याद है, मैं क्लासरूम में याद कराता हूँ, ऐसे याद करना है आपने, वही रूप अपने आपको इस टाइम क्लासरूम में समझो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, ओ कवर हो गया, ये 2 कवर हो गए। साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसलिए इनको साइंटिफिक डिसीजन बोला जाता है, क्योंकि ये चीजों को पूरा एनालाइज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं, देन ओनली दे विल क्रिएट अ प्रिंसिपल व्हिच हेल्प्स अ मैनेजर इन टेकिंग द राइट डिसीजन इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ये लाइन डालना आपने, साइंटिफिक डिसीजन। बोलो 5 बार बेटा, साइंटिफिक डिसीजन। स्पेलिंग चेक कर लेना है, स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत रहती है हमारी। डिसीजन यही, ठीक है, ये ठीक है जी। 3 हो गए हमारे, POS। पहला क्या था, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 3rd इज साइंटिफिक
डिसीजन, थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजन, थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजन, थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है जी, फोर्थ कर लेते हैं। दोबारा लिख दूंगा, कोई बात नहीं। चेंजिंग एनवायरनमेंट मीटिंग, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड डाल रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, एनीवेज, जब भी मैंने आपको बोला था एक क्लास के अंदर पीछे, जब भी ये वर्ड एनवायरनमेंट आएगा आपको स्लेप्ट यूज कर लेना है कि जितना भी जो इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, तो जितने भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपको एज ए डायनेमिक यूज करना है। आगे वर्ड वही अडेप्टेबल टू चेंज वाला, वही लाइनें यूज करनी है इसके अंदर, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर मैनेजर और द मैनेजर कैन प्रिपेयर देमसेल्फ, राइट, टू फाइट विद दोस एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कोरोना की वजह से आज की डेट में आ रखा है। ठीक है जी, तो ये है आपका चेंजिंग एनवायरमेंटल मीटिंग। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। एस तीसरा ही हुआ, सॉरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, 5 है यार, 6 तो दिया हमने। ठीक है, तीसरा हुआ है। चौथा है आपका, गड़बड़ कर दिया हमने, 1 2 3 तो हो गए, फिर चौथा ही है। ठीक है, सही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, एम भी है, चलिए आगे, एम भी है, 6 और भी हैं, 6 ही हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, अगला आसान है, फुलफिलिंग, वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड डाल देना इसके अंदर, पता नहीं क्यों दे रखा है एनसीईआरटी में, हर जगह दे रखा है ये। वही अपना सोशल नीड पूरी करनी है आपको, तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे आपको कि बेसिकली क्या है कि सोशल नीड का मतलब ये भी होता है कि जो भी आपके अंडर काम कर रहा है उसके साथ भेदभाव नहीं रखना आपने, तो इक्विटी वाला घुस जाता है इसके अंदर। ठीक है, और बेईमानी नहीं करनी, टीम वर्क में काम करना है आपने। ठीक है, और कोशिश करना है कि जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी तरह आपको डील करना है। तो ये सोशल फुलफिलिंग ये हो गया आपका, चेंजिंग वाला हो गया, फुलफिलिंग हो गया आपका, और ठीक है, आई थिंक मीटिंग से होगा ये वर्ड। देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मैं भी लिख लेता हूँ एक मिनट। इतना आसान था, मीटिंग नहीं था, मैं भी भूल गया था इसको। एम से है, यही प्रिंसिपल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में यूज होते हैं। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च भी होते हैं। राइट नाउ यू आर डूइंग द सेम, राइट नाउ यू आर डूइंग द सेम बाई गेटिंग अ ट्रेनिंग ऑन इट। तो मैं इसी प्रिंसिपल को आपको समझा रहा हूँ, तो यही प्रिंसिपल आपको एज ए ट्रेनिंग यूज करवा रही है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको ट्रेनिंग यूज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, एनीवेज मैं साफ से लिखता हूँ दोबारा अच्छी तरह। ठीक है, एक चार्ट से बना देता हूँ, बड़ा है ना ये प्रिंसिपल्स। नोट साथ रखो अपने, ठीक है, नोट से ज़्यादा क्लियर होगा। आपको नोट्स दे रखे हैं मैंने, या मैं व्हाट्सएप कर दूंगा नोट्स, अगर जिसमें नहीं है इसके पास। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंस, साथ साथ बोलना बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख
रहा हूँ, P O स्टाफिंग, डायरेक्टिंग नहीं है, कंट्रोलिंग आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला था इसका प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रोवाइडिंग मैनेजर कर लो या मैनेजमेंट कर लो, जो भी दिया हुआ है, मैनेजमेंट, मैनेजर्स कर लेते हैं, मैनेजर्स, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बोल लो 5 बार दोबारा पॉज करके। दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ resources and effective admin। ठीक है, बाकी ये आसान है आपका। साइंटिफिक डिसीजन, फिर ये भी आसान है। चेंजिंग नीड्स, ठीक है, फिर ये है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर ये ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आप देख लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, साथ में नोट्स पढ़ो, बिल्कुल थ्योरी है इसके अंदर, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है कि मैं समझाऊँ आपको। फिर भी बताता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अलग टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट था गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपके, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहला है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स इन providing measures are useful insight into reality, optimization of resources and effective administration, scientific decision, changing needs, fulfill social responsibility, management training and education and research। क्या है बेटा, providing manager useful insight into reality। ठीक है, optimum utilization of resources and effective administration, scientific decision, changing needs and fulfill social responsibility, and it used in management training education and research। ठीक है, अब इसको आराम से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझाया है मैंने बिल्कुल नोट्स में वही मिलेगा आपको। बस आखिरी टॉपिक रह गया आपका ये वाला, ये भी मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ये क्लास अभी तक के लिए इतना, तो बोर हो जाओगे। पॉज कर लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बना लो, नोट्स आपके पास है भी ऑलरेडी। ठीक है, पॉज क्यों होता है? ठीक है, पॉज कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब मैं आपको वो 3 प्रिंसिपल बच्चे हैं वो करा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, फिर ये चैप्टर का राम नाम, तो प्रिंसिपल है पहला, जो लास्ट मतलब 10th प्रिंसिपल है आपका, 10 नहीं 11th प्रिंसिपल है, 11th है स्टेबिलिटी, बहुत आसान है, ऑफ टेन्योर बोल दो इसको,
या पर्सनल बोल दो इसको, ठीक है। इसका कीवर्ड है मिनिमम फिक्स्ड टाइम या टेन्योर देना है आपको, यानी किसी भी बंदे को हायर करने के बाद ये प्रिंसिपल ऑफ फ्योल ये बोलता है कि उसको भाई आपको एक मिनिमम टाइम देना है, ठीक है। वो मिनिमम टाइम आपने नहीं दिया तो ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू द बेस्ट। इसमें एग्जांपल देता हूँ अपने, मैंने उस लेक्चर में दिया था, फिर दोबारा देता हूँ। जैसे मान लो मैं ट्रायल क्लास दे रहा हूँ आपको, तो हम ट्रायल क्लास, मैंने जानबूझ के ट्रायल क्लास 3 क्यों दे रखी है आप बताओ। जनरली लोग एक क्लास देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 देते हैं, 3 क्लास कोई नहीं देता। तो मैंने ट्रायल क्लास 3 इसलिए दे रखी है ताकि उस 3 क्लास में जो मुझको अच्छी तरह आता है, राइट, एटलीस्ट जो मेरी वो ट्रायल क्लास देख रहा है उसको मेरे बारे में पूरा पता लग जाए। तो एक मिनिमम टाइम होना चाहिए मेरे पास भी अपनी क्वालिटीज को आपको शो करने का, कि मैं आपको आपका टारगेट अचीव करने में हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर 3 के बाद भी दिक्कत होती है तो ठीक है, यू हैव योर राइट्स, यू कैन लीव एंड ज्वाइन एनी अदर कोचिंग सेंटर, पर कम से कम एक टीचर को 2-3 क्लास देनी चाहिए। इसी तरह कोई भी नया वर्कर ज्वाइन करता है तो फ्योल जी ने बोला था उसको एक मिनिमम फिक्स टाइम दो ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव कर पाए इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कोई नया, ऐसे कोई काम खत्म हो गया, ठीक है, जब काम खत्म हो गया तो आप नए काम में जाओगे, तो नए काम में भी उस बंदे को नए काम में भी जाने, यानी प्लानिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग जाने में, या कोई प्रोजेक्ट नया आ गया उसके पास, तो उस नए प्रोजेक्ट में जाने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा। ये है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एनसीईआरटी में वर्ड पर्सनल है, ठीक है। 12th प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव आसान है। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि इसका कीवर्ड क्या है कि कोई बंदा अगर कोई इनोवेशन या कोई इफेक्टिव चीज लेके आए आपके सामने एज ए मैनेजर, ठीक है, तो वो आपको सुनना है। कोई अच्छा अगर चेंज लेके आए, ठीक है, जैसे आप कोई चेंज लेके आए, नहीं सर आप ना ऐप के अंदर ये कर दो, ये रह जाओगा, ये ठीक कर दो, वो गड़बड़ है, ये सही है, तो मेरे को एज ए मैनेजर उस इनिशिएटिव को सुनना है, आपको दुत्कारना नहीं है। मैं आपको धक्का नहीं मारूंगा, मैं आपको धक्का नहीं मारूंगा, बैठ जा वहां पे, मुझे सिखाएगा, ये नहीं करना। तो कोई भी अच्छा मैनेजर जो होता है वो दूसरे का इनिशिएटिव, जो वो कुछ इनोवेटिव स्टेप लेके आ रहा है या कुछ चैलेंजिंग चीज ठीक करके आ रहा है या सजेशंस लेके आ रहा है, तो वो सजेशन, इनोवेशन, टेक्निक जो भी लेके आ रहा है, अगर मेरे को वो बिजनेस के लिए अच्छी है तो आई शुड रिवॉर्ड हिम। धक्का नहीं मारना, अपनी ईगो नहीं दिखानी वहां पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। जी खत्म। 13th और ये 12 था, ये 13 है और ये 14 क्या है? एस्प्रिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है टीम वर्क। क्या मतलब होता है? टीम वर्क या यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, या रिप्लेस, ये वर्ड बहुत आता है, रिप्लेस आई विद वी, विद वी, रिप्लेस आई विद वी, रिप्लेस आई विद वी। सिंपल बताने की जरूरत है क्या? महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में जो छक्का मारा था उससे वर्ल्ड कप जीते हैं क्या हम? उसका एक रोल था, राइट। जैसे उसी वर्ल्ड कप को अगर ध्यान दोगे आप, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको अगर कोई याद नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे उस वर्ल्ड कप को, तो पहले मैच में सहवाग की सेंचुरी थी, ठीक है, और विराट कोहली की सेंचुरी थी बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड का मैच आया, उसमें तेंदुलकर की सेंचुरी थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का मैच आया, उसमें युवराज ने 50 मारे थे या रैना ने मारे थे रन, ठीक है। फिर उसके बाद मुनाफ पटेल की बॉलिंग थी, जहीर खान की बॉलिंग थी। तो ये पूरा एक टीम वर्क था। उस टीम वर्क को कवर करोगे तभी आप इफेक्टिव होगे, तभी आप अपना गोल अच्छी तरह इफेक्ट। तो ये प्रिंसिपल आपको यही बोलता है। इसका मतलब ही होता है यूनियन स्ट्रेंथ, ठीक है। कितनी बार सुना है? एक उंगली है, थप्पड़ मारोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 5 की मारोगे तो जोर से पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर
पूरा खत्म हो गया है। बस हेनरी फोर्ड क्या होता है, हेनरी फोर्ड कौन था, वो बिल्कुल थ्योरी है। एक मैकेनिकल इंजीनियर था, एक माइनिंग इंजीनियर था। तो दोनों ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट करते ऑब्जर्वेशन करते प्रिंसिपल बनाए थे। ठीक है, वो थ्योरी है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये चैप्टर मैंने करा दिया। ठीक है, चैप्टर बड़ा है। जिस तरह मैंने मैनेजमेंट का एक समरी बनाया है, ठीक है, उस तरह मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की समरी विद चार्ट्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, करीब 1 घंटे की बनाऊंगा मैं। तो उसमें क्या होगा, एक समरी बन जाएगी, आप हमेशा के लिए आपको रह जाएगा। तो जब भी आप पेपर है कुछ है, आप उसको नोट्स याद करोगे तो उसको समरी को देख लेना आप। तो समरी वाला चैप्टर विल हेल्प यू इन योर बोर्ड और एनी यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, मेरा रीजन है समरी वाला चैप्टर बनाने का। ठीक है, तो एक तरह से रिवीजन भी हो रही है आपकी, बार बार देख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी के लिए नमस्कार।